नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहेंगे प्रिय दर्शकों, जो आप सभी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। सभी राशि और लग्नों के लोगों के लिए ये वर्ष कैसा जाने वाला है, तो हम सभी राशि और लग्न वालों के लिए एक ही बात यहाँ पर कहना ज़रूरी समझेंगे कि ये वर्ष जो है ये मंगल देव से प्रभावित है। तो मंगल देव से प्रभावित होने के कारण ये वर्ष जो है अत्यंत प्रगतिशील और उन्नतिदायक आपके लिए हो सकता है। किंतु जैसा कि सर्वविदित है, कोई भी कार्य में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए कर्मठ होंगे, कर्मशील होंगे, प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो आप अगर अपने किन्हीं कारणों को कोई ना कोई वजह से अगर आप स्थगित कर रहे हैं कि सही समय आएगा, तो आपके लिए ये अत्यंत शुभ अवसर है। ये ऐसा अवसर है, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अवश्य क्रियान्वित होगा। कई बार ये होता है जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको कोई कार्य करना है, लेकिन आप उसको स्थगित कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चलो बाद में कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, चलो 3-4 दिन और रुक जाते हैं, समय जब थोड़ा सही हो। तो जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो सही समय अब चल चुका है, वो समय चल रहा है। ये सभी राशि वालों के लिए है, सभी राशियों, क्योंकि मंगल देव जो हैं साहस, पराक्रम, ऊर्जा, उन्नति के कारक। बिना अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आपके जन्मांक में आपकी कोई भी राशि हो, प्रिय दर्शकों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कोई भी राशि हो, अगर मंगल आपके अच्छी स्थिति में नहीं है, एक बात, दूसरी बात यह कि अगर मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि आप कैसे फिर सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर वो अदम्य साहस ही नहीं होगा कि आपको कुछ करना है, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आप आलस के शिकार रहेंगे, आलसी बन जाएंगे। अब कोई आलसी व्यक्ति कैसे सफल होगा? जैसे कि यहाँ पर इसको ऐसे नहीं समझने की ज़रूरत है कि शनिदेव आलसी बनाते हैं। शनिदेव आलसी बनाते हैं कुछ कुछ स्थिति में, इस बात को माना जा सकता है, लेकिन शनिदेव से क्या हो जाता है कि कार्य केवल धीरे धीरे होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है, आज दिन भी शनिवार का है। तो हम शनिदेव की बात यदि करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गति को धीमा कर देते हैं। गति जो है, जैसे चलायमान गति होती है, तो वो इतनी धीमी गति हो जाती है कि नगण्य स्थिति में जैसे लगता है पहुंच चुकी है। इतना धीमा कार्य शनिदेव के प्रभाव से हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस तरीके का कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी संस्थान में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स अपना करना चाहते हैं शिक्षा की दिशा में, या किसी जॉब पे जाना चाहते हैं, कोई जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ पर हमको करना चाहिए जो कुछ भी, तो ये समय करने का है। ये समय अब इतना विचार करने का नहीं है। हम सभी राशियों के बारे में बात करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये वर्ष ऐसा है कि गोचरीय स्थितियाँ ऐसी हैं जो बदल रही हैं। बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनमें राशि परिवर्तन हो रहा है, या वक्रीय हो रहे हैं, या मार्गी हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम आपको और भी ज़्यादा, कल आपको इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज हमें उचित अवसर लगा कि अब ये देर करना यहाँ सही नहीं होगा।
आपको अपने किसी भी कार्य में अब हमें आपको ये जानकारी देनी चाहिए कि ये वर्ष मंगल देव के प्रभाव से होने के कारण, और आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। जैसे मंगल देव का प्रभाव है तो अग्निजन्य, कहीं आग लग जाना, आगजनी, चोट चपेट इत्यादि की घटनाएं वगैरह भी होती हैं इसमें। तो इससे आपको निराश होकर या डर के बैठ जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, अपने कार्य में नियम से और सुचारू ढंग से अपने कार्य क्रियान्वित करने ही होंगे। अब ये मंगल का प्रभाव क्यों है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा। 2025 चल रहा है, 2 0 2 और 5, इन सभी को यदि योग किया जाए, इनको जोड़ा जाए, ऐड ऑन किया जाए तो क्या होगा, इनको ऐड करने पे 2 और 0 मिलाने पे बन रहा है 2, और फिर से 2 में 2 मिलाने पे बनता है 4, और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 बन रहा है। 4 योग 5 बराबर 9। हमने इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया। अभी कुछ लोग का अब वही बात आ जाती है कि कुछ लोग का इसी बात का एक मुद्दा बना ले, इशू बना दे कि देखिए मैडम थोड़ा सा हिंदी में बोल देती है, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दी, कैसे बता रही। वो दूसरी बात में, दूसरी दिशा में उस वार्ता को मोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने कार्य पे ध्यान दें। यदि आपका फोकस हटेगा तो फिर सफलता की भी संभावना कैसे बनेगी। आप स्वयं विचार करके इसको देखें कि जब कितना ज़्यादा इंसान फोकस रहता है और कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल पढ़ाई करता, तब तो कई बार, बहुत बार सफल होता भी है, और कई बार देखिए नहीं सफल होता। अब देखिए जैसे जो लोग IAS PCS वगैरह की सब तैयारी वगैरह करते हैं, तो क्या सबका हो ही जाता है? अपना कुल मिला के भाग्य ही तो आजमाते हैं, मेहनत भी करते हैं। अभी 100 सीट निकली है तो 100 का ही होगा एग्ज़ाम, जबकि 1000-1200 दिए होंगे। तो इस बात को ऐसे समझेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, 2 2 4 प्लस 5 बराबर 9 होता है। तो ये नंबर जो है 9, ये मंगल का, और मंगल मार्स दिन जो बन गया है मंगलवार का, और मंगल देव को कौन से रंग से, अगर यदि आपको बताना हो तो कौन सा रंग से बताया जाएगा इसको, लाल रंग। लाल रंग जो है वो मंगल का माना जाता है। मंगल ग्रह भी यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो लाल ही रंग का दिखता है। तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं, अभी हमको आपके बारे में बताना है तो हम आपके बारे में बता रहे हैं आपको। तो ये समय जो है मंगल से इतना ज़्यादा प्रभावित है, पूरा वर्ष ही 9 नंबर मंगल का है। और मंगलवार का दिन, यानी कि किनका दिन है, हनुमान जी, उनका साहस पराक्रम बल सभी को पता है, सर्वविदित है। कितने पराक्रमी ये रहे। बाल समय रवि भछलियो, जब बालक थे अपने बाल्यकाल में सूर्य को ही जाके फल समझ के ही मुंह में भर लिया, उसको खाने पहुंच गए। तो समझ लीजिए ये वर्ष कितना ज़्यादा क्रियाकलाप, मतलब कुछ ना कुछ आपके सामने चीज़ें आती रहेंगी। तो आपको धैर्यपूर्वक, थोड़ा अधैर्यशाली तो बना ही देता है मंगल, लेकिन आपको क्या करना है, आपको धैर्य नहीं खोना है। धैर्यवान बन के आपको अपने कार्य में लगे रहना है। आज हमें लगा कि हम आपको सभी राशियों के लिए ये जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली परिचर्चा में आपको सभी राशियों के बारे में बताएंगे कि क्या उपाय और क्या स्थितियां हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।